हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जो है इंडियन बैंक की तरफ से। अब दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है और सैलरी बहुत अच्छी मिल जाने वाली है। अब इसमें क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी कितनी मिल जाएगी और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपडेट है यहाँ पे इंडियन बैंक की तरफ से। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स 2024 के लिए है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहेगी वो लोकल बैंक ऑफिसर्स की रहेगी। अब इसमें जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे स्टेट वाइज दे रखी है, यानी टोटल 5 स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसी है। आपको यहाँ पे टेबल शो हो रही होगी, जहाँ पे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 5 स्टेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे आपको कास्ट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। टोटल यहाँ पे 300 वैकेंसी है। अब बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट डेट की, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो 13 अगस्त 2024 रहने वाली है। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट और यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की भी लास्ट डेट यहाँ पे 2 सितंबर 2024 रहने वाली है। तो इससे पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब बात करेंगे यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्केल 1 के लिए 48,480 यहाँ पे बेसिक पे आपको मिल जाएगा। और ग्रॉस अमाउंट सब कुछ मिला के आपको यहाँ पे 85,920 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा पैराग्राफ कि यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप में क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी, या फिर यहाँ पे अगर आप ओरिजिनेट हुए हो ओके इन कंट्रीज में से कहीं भी, लेकिन यहाँ पे आपका परमानेंट जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि यहाँ पे इसमें क्या क्राइटेरियाज है। तो दोस्तों, जो पोस्ट आपकी रहने वाली है लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1 के लिए, एज लिमिट इसमें जो है वो 20 से 30 आपकी होनी चाहिए। इन सभी के लिए आपकी जो क्रूशियल डेट है वो है 1 जुलाई 2024। यानी आपकी यहाँ पे एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आपका है तो इस डेट तक आपके जो है वो आपको काउंट करने हैं। इस डेट तक ही जो है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आपकी एज और क्वालिफिकेशन भी आपको 1 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए। एज यहाँ पे आपकी 20 से 30 साल की होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल, एक पर्सन विद डिजेबिलिटीज ओके, तो पीडब्ल्यूबीडीज के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो मतलब दे रखी है कि 2 ऑप्शंस हैं, यानी ऑप्शंस नहीं, आपको दे रखा है कि यहाँ पे एप्लीकेशंस जो होंगे ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है यानी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगा ओके। तो पहले इंटरव्यू होगा, फिर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे रिटन और ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट ये लोग कर सकते हैं ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिटन एंड ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए भी पैटर्न दे दिया है, एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। यहाँ पे टेबल में आपको शो हो रहा होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स के। और मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो हिंदी और इंग्लिश जो है, सॉरी, मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहने वाले हैं। टाइम इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। 35 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगे। थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इंग्लिश में ही होंगे और 40 मिनट्स आपको मिलेंगे।
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा और 45 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 155 हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क्स यानी मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी भी है कि अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है, तो 1/4 ओके 1/4 मार्क जो है वो आपका डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। कट ऑफ स्कोर जो है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट इज 3 टाइम्स वैकेंसी, यानी जितनी भी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे 900 जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, बेस्ड उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनको यहाँ पे 900 यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिसमें से 300 का यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एंड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अच्छा ये 3 टाइम्स जो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और 5 टाइम्स यहाँ पे फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। ओके अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के टोटल मार्क्स है 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखें टेस्ट के और इंटरव्यू के है 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, और यहाँ पे 35% है SC ST OBC और PWBD वालों के लिए। यानी अगर आपने इसको क्वालिफाई करना है अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 40% लाने होंगे टेस्ट में भी और यहाँ पे इंटरव्यू में भी। अदरवाइज अगर आप SC ST OBC और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 35% जो है वो लाने पड़ेंगे दोनों में। वेटेज जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू का 80:20, यानी टेस्ट का जो 80 वेटेज है और इंटरव्यू का यहाँ पे 20 वेटेज रहेगा। मेरिट ऑर्डर इन टेस्ट इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ओके तो इसके बारे में आपको बताया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग्जाम है, फिर उसका जो है वो कट ऑफ मार्क्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ये मान के चल रही है कि यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो वो ज़्यादा ही यहाँ पे अप्लाई होंगे, यानी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है कि यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा, ओके हो सकता है। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर आप इसके प्रिपरेशन करना चाहते हो और इजी करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको जो यहाँ पे शो हो रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको बता दूं अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है जो कि यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए है। तो दोस्तों अभी इसमें अगर आप एनरोल करते हो तो 50% यानी इसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे 50% से भी ज्यादा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ऑफर खत्म होने से पहले पहले इसमें आप जो है एनरोल कर लेना और इसका लाभ जो है वो आप उठा लेना। अब दोस्तों अगर आप इसकी फुल डिटेल चाहते हो और इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस वगैरह चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके ले सकते हो, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा इसकी जो हमारा जो मटेरियल है उसकी लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है, तो 3 स्टेजेस में आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो इसके लास्ट यानी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लास्ट जो स्लाइड्स हैं वहां पे आपको दिख जाएगा, इन्होंने डिटेल में बताया कि हर चीज जो है वो यहाँ पे कैसे करनी है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और सेकंड में यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ फीस और थर्ड में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन एंड अपलोड करना है और कुछ भी इसके साथ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप फुल डिटेल ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट के रिगार्डिंग था। अच्छा एक बात रह जाती है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या है, तो यहाँ पे SC ST PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 175 रुपीज पे कर रहे हैं और इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे 1000 रुपीज जो है वो यहाँ पे करने हैं एज ए एप्लीकेशन फीस। ओके तो क्लियर। अब इसमें कैसे कहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से।
अब यहाँ पे इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी indianbank.in। यहाँ पे जाके आपको रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स 2024 ऐसा शो हो जाएगा, तो वहां पे आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करके अपना ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर होगा उससे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके आपको अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे फुल डिटेल मेरे ख्याल से मैंने तो दे दी है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसमें सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।